मित्रों नमस्कार। आज शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारे संविधान के अंदर जो दिए गए अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में जो दिए गए अधिकार, उन अधिकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 23 इसके बारे में अगर बात करें तो मैं इसकी अगर हेडिंग की बात करूं तो मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। यहां पे स्पष्ट ध्यान रखें, मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। जहां पे दुर्व्यापार का मतलब यह है कि मानव को दास बनाकर या किसी वस्तु की तरह उसे बेचा नहीं जा सकता, पशुओं की तरह उसे बेचा नहीं जा सकता, यह दुर्व्यापार होता है। बेगार का मतलब है बंधुआ मजदूरी या बिना मजदूरी दिए उसे काम पे रखना, यह सब नहीं किया जा सकता। बलात्श्रम का मतलब यह है कि मजदूरी दे करके भी अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करवाया जाए तो वो बलात्श्रम के अंतर्गत आता है, तो उससे वो भी व्यापार या काम नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद संख्या 23 भारतीय संविधान में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। यहां पर इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद संख्या 23(1) में एक बात स्पष्ट रूप से दी गई है कि ये प्रतिषेध या इस प्रकार की जो सुरक्षा है या इस प्रकार की जो संरक्षा है वो न केवल राज्य, यहां पे शब्द ध्यान दीजिए कि न केवल राज्य बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी किया गया है। प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति से, किसी मजदूर से जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते, ना ही उससे बेगार ले सकते हैं और ना ही उसका दुर्व्यापार कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है। और इसके लिए क्या है कि बहुत सारे कानून भी लाए गए हैं, वो सभी के सभी कानून जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम उनको अध्ययन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 24 की बात करें तो यहां पर बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। बाल श्रम मतलब बच्चों से, या इसकी जो हेडिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, प्रतिबंध किया गया है, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात बाल श्रम के अंतर्गत बालकों से श्रम करवाना या मजदूरी करवाना, एक मजदूर के तौर पे मजदूरी करवाना, उसको यहां पे प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद संख्या 24। तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंदर दो प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। और अनुच्छेद संख्या 23 में बलात्श्रम, अनुच्छेद संख्या 24 में बाल श्रम, ये दो ध्यान रखना है। और इसमें अनुच्छेद संख्या 23 में एक बात स्पष्ट दी गई है कि ये जो प्रतिबंध है या ये जो प्रतिषेध है वो न सिर्फ राज्य के लिए है बल्कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के लिए भी है। ये तो हमने बात की है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक यहां पर ये जो अनुच्छेद संख्या 25 से 26, 27, 27 और 28, ये जो चार अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर बात करने से पहले मैं एक थोड़ी सी परिभाषा यहां पे सेकुलरिज्म की देना चाहूंगा। सेकुलरिज्म क्या है, हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। सेकुलरिज्म इसके हिंदी माना में दो अर्थ निकल करके आते हैं या दो परिभाषाएं दे सकते हैं, दो शब्द हम कह सकते हैं। एक धर्मनिरपेक्षता और दूसरा पंथ निरपेक्षता। मित्रों, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों शब्दों के जो अंग्रेजी माना है या जो अंग्रेजी जो इसका अर्थ है वो सेक्युलरिज्म से लिया गया है। सेक्युलरिज्म को देखते हैं। सेक्युलरिज्म शब्द का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म सेक्युलम शब्द से मिलकर बना है। सेक्युलम शब्द क्या है हम देखते हैं। सेक्युलम शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? इहलोक। इसका हिंदी में है अर्थ इलोक, या यूं कह सकते हैं दिस वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? इहलोक का मतलब क्या है या दिस वर्ल्ड का मतलब क्या है, या सेक्युलम जो है या सेक्युलम से जो सेक्युलरिज्म निकला है उसका मतलब क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। धर्म
का राज्य से अलग होना सेकुलरिज्म है, ये हम सभी जानते हैं। पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है, उसे हम कह सकते हैं। लेकिन हकीकत में पंथ निरपेक्षता का जो आधार है, जो किन बातों पर पंथ निरपेक्षता टिकी हुई है, तो उसके बारे में हम एक बात करते हैं कि जो पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत जो भी चिंतन किया जाएगा वो धर्म से प्रभावित नहीं होगा। पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि चिंतन धर्म से प्रभावित नहीं होगा, यानी चिंतन वैज्ञानिक होगा, चिंतन इहलोकीय होगा, दिस वर्ल्ड, यानी ये जो चिंतन है जो कि उहलोक को, यानी हम ये कह सकते हैं चाहे वो स्वर्ग लोक है या वो नरक लोक है, जो भी हमारे मानसिकता के अंदर है होती है, ये बात होती है कि एक स्वर्ग लोक जैसी कोई चीज होती है, तो वो जो उससे संबंधित ये चिंतन होना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म शब्द बिल्कुल उसको काटता है, यानी जो चिंतन है वो इहलौकीय होना चाहिए, ना कि धर्म से प्रभावित होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी समस्याएं हैं उनके समस्याओं का जो केंद्र बिंदु है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो समस्याओं का केंद्र बिंदु है वो दिस वर्ल्ड होना चाहिए, इहलोकीय समस्याओं का निवारण ही करना चाहिए, ना कि परलोकीय करना चाहिए। और दिस वर्ल्ड की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का अगर हम समाधान देखें तो समाधान, सेकुलरिज्म क्या कहता है कि समाधान धार्मिक न होकर के वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। यानी ये जो लोक है, इह लोक की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो निदान है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। और सबसे अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं भी पूर्णतः विश्वास करता हूं, कि धर्मनिरपेक्षता एक ये भी कहती है कि कोई व्यक्ति नैतिक है या नहीं है। नैतिक होने की जो शर्त है वो धार्मिक होना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है, इसका मतलब वो अनैतिक है। नहीं, वो नैतिक हो सकता है। यानी कोई अधार्मिक व्यक्ति, कोई नास्तिक व्यक्ति नैतिक हो सकता है। ये बात सेकुलरिज्म कहता है, यानी हमारी पंथ निरपेक्षता कहती है, धर्म निरपेक्षता कहती है। ये तो हमने एक छोटी सी एक परिभाषा देखी है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है या सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ क्या है। ये जो शब्द है, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो मित्रों, आप मेरे पिछले वीडियो को एक बार फिर से आप देखो, या उस पर अगर आपने विचार किया हो तो हमने बात की ही थी अनुच्छेद संख्या 15 और 16। ये जो दो अनुच्छेद है ये हमारे संविधान की पंथ निरपेक्षता या हमारे जो लोकतंत्र है, हमारी जो राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था में धर्म निरपेक्ष होने को प्रतिबिंबित करते हैं। वो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि राज्य धर्म निरपेक्ष ही होगा, क्योंकि अनुच्छेद संख्या 15 में 5 प्रकार के जो आधार है उनमें से धर्म एक आधार है जिसके आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरीके से अनुच्छेद संख्या 16 में भी जो 6 आधार बताए गए हैं, उन 6 आधारों में धर्म एक आधार है जिसके आधार पर राज्य क्या है, कभी भी किसी अपने जो नागरिक है उन नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। मित्रों, ये तो मैंने अभी परिभाषा आपको बताई और हमारे संविधान में क्या दिया गया है। लेकिन आप प्रस्तावना वाला वीडियो याद कीजिए। मैंने प्रस्तावना में कहा था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता दोनों में रात दिन का अंतर है, दोनों में बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है। और वो ज्यादा फर्क कैसे है, हम इस बात को देखते हैं। जहां पर ये सेकुलरिज्म शब्द की बात आई थी कि हम अपने राज्य व्यवस्था को या हम अपने संविधान को सेक्युलर संविधान बनाएं, तो उस समय पंथ निरपेक्षता का जो विचार था, जो पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता का जो विचार था, उस विचार से दो व्यक्ति बिल्कुल ही असहमत थे और उनमें पहले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू, ये दोनों व्यक्ति जो थे उन्होंने पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर हम इसके बजाय हमारे जो संविधान को सर्व धर्म समभाव युक्त बना लें, मतलब सभी धर्मों का समान रूप से आदर करें, ऐसा संविधान बनाएं तो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। इसीलिए उन्होंने हमारे संविधान के अंदर ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है
इसका माना बदलाए, यानी यूं कह सकते हैं कि हमारे संविधान में अब एक ऐसी व्यवस्था है कि राज्य धर्म से विमुख नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, किंतु इसके साथ ही राज्य धर्म से विमुख नहीं है, यानी वो धर्म की उपेक्षा नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व देता है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। और इसके लिए हमारे संविधान के अंदर बहुत अच्छे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद संख्या 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। अनुच्छेद संख्या 25, 26, 27 और 28, ये जो 4 अनुच्छेद हैं, इनका जो वर्गीकरण किया गया है, वो वर्गीकरण किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद संख्या 25 सबसे पहले आता है, और वो है किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण से मान सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने मन में अपनी आस्था से किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के अनुसार वो आचरण कर सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति हिंदू है या कोई मुसलमान है तो वो अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकता है, या इसके साथ ही उसे उस धर्म को प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, वो व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ये सब स्वतंत्रता अनुच्छेद संख्या 25 में है, जिसमें यह लिखा गया है किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने, उसके अनुसार आचरण करने या उस धर्म का प्रचार करने की शक्ति उसे दी गई है, उसको अधिकार दिया गया है। उसके बाद ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध का कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों के प्रबंध का उसे अधिकार दिया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार, जिस धर्म को वो मानता है, अंतःकरण से मानता है, जिस धर्म का वो प्रचार करता है, उसके जो धार्मिक कार्य है उसके लिए वो यज्ञ करवा सकता है, वो उसके अनुसार कोई प्रेयर करवा सकता है, कोई प्रार्थना करवा सकता है, और उसे ये स्वतंत्रता अनुच्छेद संख्या 26 में दी गई है। इसके साथ वो उस धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए उस धर्म की बढ़ोतरी के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा समुदायों तक वो धर्म पहुंचे, इसके लिए वो क्या है कि अगर वो धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर कोई कार्य करता है तो उसे कर न देने की स्वतंत्रता है, कर न देने की स्वतंत्रता है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि उसमें जिस शब्द का उल्लेख किया गया है वो है कर। टैक्स एंड फी, ये 2 शब्द हैं। टैक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है कर, जबकि फी शब्द का हिंदी रूपांतरण है शुल्क। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये व्याख्या दी थी कि टैक्स ना देने की स्वतंत्रता है, किंतु राज्य उनसे फी यानी उनसे शुल्क वसूल सकता है, या किसी प्रकार का उपकर है या शेष है वो लगा सकता है। ये अनुच्छेद संख्या 27 के संबंध में ध्यान रखने वाली बात है। और उसके बाद में किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद संख्या 28 जो है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद संख्या 28 है, वो किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्थाओं में, यानी शिक्षा या उसकी जो उपासना है, किसी शिक्षण संस्था के अंदर यदि धर्म से संबंधित कोई शिक्षा दी जा रही है, उपासना की जा रही है, तो उसमें उपस्थित होने का उसे अधिकार देता है। वो आप उसे राज्य उसे किसी भी कानून के अधिकार पे यानी या कानून के आधार पे उसे रोक नहीं सकता है। ये अनुच्छेद संख्या 25, 26, 27 और 28 की हम बात की थी। मित्रों, इसके बाद जो हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं वो अनुच्छेद संख्या 29 और 30। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यदि हम किसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो हर अनुच्छेद अपने आप में एक अलग अर्थ देता है, किंतु अनुच्छेद संख्या 29 और 30 यानी ये जो 2 अनुच्छेद है, इनको अलग अलग पढ़ने से थोड़ा भ्रांति पैदा होती है, थोड़ा मिसलीडिंग होता है ये। सो अगर हम इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ें तो उसमें क्या कहा गया है। पहली बात तो यह है कि ये जो 2 अनुच्छेद हैं, वो इसका जो शीर्षक है वो ये है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसका मतलब क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो दोनों में दिया गया है, उससे सीधा सीधा ये निकलता है कि अनुच्छेद संख्या 29 और 30 दोनों में अल्पसंख्यकों, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक हैं, उनकी संस्कृति और उनके शिक्षा के अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं। ये बात इसमें कही गई है। पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद संख्या 30 में यह बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा या संरक्षा की गई है।
अनुच्छेद संख्या 29 या 29, उसमें यह बोला गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय उसे अपनी लिपि, उसे अपनी भाषा और उसे अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो भी वो यत्न करता है, जो भी वो जतन करता है, वो सभी उसे अधिकार मिलेंगे। इसका मतलब अनुच्छेद संख्या 30 और 29 दोनों को अगर हम साथ पढ़ें तो अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और उनके साथ साथ उनको अपने रुचि के संस्थान, यानी वो इस लिपि को, भाषा या संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये क्या कर सकते हैं कि अपनी रुचि के संस्थान बना सकते हैं। उन्हें इस बात का अधिकार दिया गया अनुच्छेद संख्या 30 और 29 के अनुसार। अनुच्छेद संख्या 30(1) में एक बात और कही गई है, वो ये है कि कौन लोग होंगे जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा। मित्रों, ये बात बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, ये ध्यान रखिए। अल्पसंख्यक कौन हो सकता है, अल्पसंख्यकों की परिभाषा क्या है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वो राज्य, मैं यहां पे एक बात कह रहा हूं, ये राज्य शब्द मूल अधिकार में जब हम राज्य पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद संख्या 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो परिभाषा यहां पर नहीं है। राज्य शब्द का मतलब यहां प्रांत से है, मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस तरीके से जो प्रांत है जिनको हम सुविधा की दृष्टि से राज्य कहते हैं, तो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही अल्पसंख्यक माने जाएंगे, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर माना जाएगा। अर्थात अल्पसंख्यक कौन होंगे, जिन व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत 50% से कम होगा, यानी किसी राज्य की जनसंख्या में यदि 50% से अधिक मुस्लिम पाए जाते हैं, 50% से अधिक जैन पाए जाते हैं, 50% से कम जैन पाए जाते हैं या बुद्धिस्ट पाए जाते हैं, तो वो अल्पसंख्यक होंगे, उस राज्य के अल्पसंख्यक होंगे। यानी अल्पसंख्यकों की परिभाषा है वो जनसंख्या के अनुसार है, किंतु राज्य की जनसंख्या के अनुसार है, ना कि राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुसार है। अनुच्छेद संख्या 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, लिपि का संरक्षण दिया गया है, जबकि अनुच्छेद संख्या 25, 26, 27, 28 सभी के लिए है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए है, उसके अंतर्गत अल्पसंख्यक भी आते हैं, बहुसंख्यक भी आते हैं, किंतु अनुच्छेद संख्या 29 और 30 भारतीय संविधान में केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। और उसका निर्धारण किस तरीके से होगा ये हम बात कर चुके हैं। आधी से ज्यादा जनसंख्या अगर किसी समुदाय की है तो वो बहुसंख्यक होंगे, ना कि अल्पसंख्यक। किंतु यदि वो जनसंख्या में आधे से कम है किसी प्रांत के अंदर या किसी राज्य के अंदर, तो वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ये आज हमने अभी तक जो बात की है वो अनुच्छेद संख्या 23, 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं, याद रखिएगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद संख्या 24 भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किंतु एक शब्द से अगर याद रखें तो बलात् श्रम, अनुच्छेद संख्या 23 बलात् श्रम, अनुच्छेद संख्या 24 बाल श्रम, इन दोनों का प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद संख्या 23 और 24 के अंदर। अनुच्छेद संख्या 25, 26, 27 और 28 ये जो चारों अनुच्छेद है, ये चारों अनुच्छेद है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अंतःकरण से मानने, आचरण करने, किसी भी धर्म को मानने या आचरण करने के लिए या फिर उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद संख्या 26 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद संख्या 27 में कर से स्वतंत्रता दी गई है। यदि वो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करता है तो उसके लिए उसे टैक्स नहीं भरना होगा या राज्य उससे जबरदस्ती टैक्स नहीं ले सकता है। और उसके बाद में शिक्षा संस्थान में, किसी भी धार्मिक शिक्षा संस्थानों में यदि वो उपासना में उपस्थित होता है तो उसकी बात, इस बात की उसे स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 29 और 30, अनुच्छेद संख्या 29 और 30 ये दोनों अनुच्छेद जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद संख्या 29 में लिपि, संस्कृति, भाषा, उसे अल्पसंख्यक अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। और उसके बाद में अनुच्छेद संख्या 30 में इन जो लिपि और भाषा है और उसे संरक्षण करने के लिए यदि वो किसी संस्थान का निर्माण करता है, किसी संस्थान की स्थापना करती है, तो उसे इस बात की स्वतंत्रता होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं मैंने आज धार्मिक मामलों में मैंने एक और बात आपको बताई है और वो बताया है सेक्युलरिज्म। मेरा सबसे लास्ट में
सेक्युलरिज्म की मैंने आपको परिभाषा दी है। सेक्युलरिज्म हमने बताया कि किस तरीके से पाश्चात्य सेक्युलरिज्म और जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म है, वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं। तो इसके बारे में मैंने ये भी बात की थी। किंतु क्या पूरी दुनिया में हम ये कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म है, या जो पाश्चात्य जो देश हैं जिन्होंने धर्म को राज्य से अलग कर दिया, क्या वो वास्तव में सेक्युलर हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक उदाहरण हम लेते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड में हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड एक रिपब्लिक नहीं है, वहां पे मोनार्की है, संसदीय व्यवस्था जरूर है, किंतु मोनार्की है, यानी सम्राट या महारानी जो है आज भी वो वहां का संवैधानिक या सबसे बड़ा जो है संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो जो इंग्लैंड की महारानी है वो इंग्लैंड के अंदर अभी तक भी जो एंग्लिकन चर्च है, एंग्लिकन चर्च है, उसकी वो पैटर्न है, संरक्षक है। यानी इंग्लैंड को भी हम नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल या पूर्णतः पंथ निरपेक्ष है या पूर्णतः धर्म निरपेक्ष है। एक और उदाहरण लेते हैं हम नॉर्वे का। ज्योग्राफी के लिए आप जानते होंगे नॉर्वे कहां पर है। सो जो नॉर्वे है, स्कैंडिनेविया वो एक राज्य है या देश कह सकते हैं। तो जो नॉर्वे है, नॉर्वे का जो लुथेरियन चर्च है, नॉर्वे की संसद के आधे से अधिक सदस्य है वो लुथेरियन जो चर्च है उसके सदस्य हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं नॉर्वे, इंग्लैंड, अमेरिका या स्विट्जरलैंड है या फ्रांस है, इनके उदाहरण ले सकते हैं। तो वो अभी भी पूर्णतः पंथ निरपेक्ष नहीं हुए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं धर्मांधता से वो बिल्कुल बंधे हुए हैं। मित्रों, मूल अधिकारों में आज इतना ही है। अगले वीडियो में हम बात करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और काफी मैं समझता हूं कि अगर ये अनुच्छेद ना हो तो बाकी जो अनुच्छेद हैं उनके माना बिल्कुल बदल जाते हैं। अनुच्छेद संख्या 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।